हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनारियो चेंज हो रहे हैं, हमारा एक पड़ोसी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कंट्री ही है, वो लगातार परेशान होता जा रहा है। और आज के दिन एक डील का नाम सुन के उसकी हालत ख़राब हो चुकी है और ऐसा लगने लग चुका है कि वो कहीं वो बर्बाद ही ना हो जाए और वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। जी हाँ, अगर आप गैस कर पा रहे हैं तो उस देश का नाम मैं थोड़ी देर में वीडियो स्टार्ट करते हुए बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप लोग नीचे दी हुई ID के ऊपर क्लिक करें और सीधा मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके अंदर आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं। वो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं काफ़ी बार जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं दे पाता हूं। तो वो सारे कमेंट्स और वो सब चीज़ें जो हैं वो आप कहीं ना कहीं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर लिंक क्लिक करके पहुंच सकते हैं और वहां मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और टॉपिक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस समय पर कौन सा ऐसा देश है जो कि कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला भी उनका साथ नहीं दे रहा। वो कहीं ना कहीं समस्याओं से इतना ज़्यादा घिरता जा रहा है कि बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। ऐसे में उस देश के लिए एक और बुरी खबर आई है, और जिस देश का नाम है जो कि बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है और हमारा पड़ोसी है, उसका नाम है पाकिस्तान। और बुरी खबर आई है ईरान से। असलियत में दोस्तों, कुछ ही दिन पहले जो एकदम से खबर जो है वो फ्लोट कर रही थी, एकदम से जो खबर फ्लोट कर रही थी उसके अंदर ये था कि कहीं ना कहीं ईरान और चाइना की एक डील हुई है। ईरान और चाइना की एक डील हुई है और इस डील के अंदर कहीं ना कहीं चाइना को ईरान के अंदर बंदर ए जस्क नाम का एक गांव मिला है या पोर्ट मिला है, और इसके बाद एक किश नाम का आइलैंड भी मिला है, टापू भी मिला है। अब सिचुएशन ये है कि दोस्तों, अगर ईरान के अंदर चाइना को बंदर ए जश्क नाम का पोर्ट मिल गया है, जहां पर वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकता है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स देख सकता है, तो तब क्या होगा, जो पाकिस्तान का यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, अब जो पाकिस्तान का यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है उसका क्या होगा, इसके मामले में पाकिस्तान की मीडिया के अंदर लगातार चर्चा शुरू हो चुकी है कि अब इस लोकेशन का क्या होगा, जिसके नाम पर पाकिस्तान ने $45 बिलियन का कर्ज लिया, जो बाद में 2017 में बढ़ाकर $62 बिलियन हो गया। अब $62 बिलियन का कर्ज चाइना ने पाकिस्तान को दिया ग्वादर पोर्ट डेवलप करने में, और उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और दूसरी सब चीज़ें इस तरीके से डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। लेकिन जैसे ही ये ग्वादर पोर्ट बनकर तैयार हुआ, चाइना ने ईरान से बंदर ए जश्क नाम के इस पोर्ट के ऊपर डील फिक्स कर ली है और कहीं ना कहीं इसको डेवलप करेगा। तो कहीं ना कहीं ये बंदर ए जश्क, जिस अल्टरनेट रूट की बात अमेरिका कर रहा थी, जिस अल्टरनेट रूट की बात पाकिस्तान से हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि यही अल्टरनेट रूट जो है वो मिडल ईस्ट से जाकर इधर की तरफ चाइना तक पहुंच जाए। यहाँ असलियत में डिप्लोमेसी कहो या कुछ भी कहो, या फिर एक देश का दूसरे देश के प्रति ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो सब चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। अगर आप यहाँ पर CPEC का डायग्राम देखना चाहें तो आपको साफ नज़र आता है कि ग्वादर से लेकर लगभग पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए इंडिया के भी हिस्से से पार हो रहा है, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और काशगर तक जाकर ये पोर्ट जा रहा है। ये जो हाईवे है ये जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ जो है ये ग्वादर है, और इस ग्वादर से आप लोगों को यहाँ नज़र आएगा कि ये CPEC कुछ इस तरीके से काशगर तक जा रहा है, कुछ इंडिया के टेरिटरी के अंदर से भी ये पास होता है। अगर यहाँ पर बंदर ए जश्क नाम के पोर्ट को डेवलप कर लिया जाता है तो पॉसिबली यहाँ से जाहिदान तक जाएगी रेल रोड, और जाहिदान और अफ़गानिस्तान होते हुए कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से भी काशगर पहुंचा जा सकता है, और ताजिकिस्तान से भी होकर किसी दूसरे इलाके के अंदर पहुंचा जा सकता है। शॉर्ट में ये है कि बंदर ए जश्क नाम का जो पोर्ट था, बंदर ए जश्क नाम का जो पोर्ट है, ये कहीं ना कहीं इस CPEC के अल्टरनेट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ग्वादर से जो टैक्स मिलने वाला था उस टैक्स से पाकिस्तान जो है वो चाइना के डेट यानी कर्ज को उतार सकता था। लेकिन अब क्या होगा,
अब वो जो डेट है वो वैसे का वैसे बना होगा, क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उसके चंगुल से निकले और इस कर्ज को वापस करके चाइना से अपना गला छुड़वा ले। चाइना हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान उसका गुलाम बना रहे, पाकिस्तान उसके दबदबे के नीचे रहे, उसके अंगूठे के नीचे रहे। इसीलिए चाइना ने शायद और दूसरी और भी रीज़न्स हैं जो मैं पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं चाइना कभी भी सीपैक को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा कि चाइना का कर्ज उतर जाए, बल्कि वो ये करेगा कि आधा ट्रैफिक जो है वो बंदर ए जश्क पहुँचाएगा और बंदर ए जश्क से वो अपने रिलेशंस अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान से स्ट्रॉन्ग करते हुए इस पूरे खित्ते के अंदर अपना डोमिनेंस इस तरीके से बना लेगा कि हर देश के ऊपर पास चाइना का कर्जा होगा, हर देश के ऊपर चाइना का कर्जा होगा, हर देश चाइना के दबाव में होगा और कोई भी देश चाइना के कर्जे को उतारने की कंडीशन में नहीं होगा। सिचुएशन समझिए, हर देश के ऊपर चाइना का कर्जा होगा, हर देश जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन हर देश इतना कमज़ोर बना रहेगा कि वो इन प्रोजेक्ट्स का यूज़ करके चाइना का कर्जा नहीं उतार पाएगा और वो हमेशा के लिए चाइना का लगभग गुलाम बना रहेगा। और इसका असर ये भी होगा कि इस पूरे इलाके के इस पूरी की पूरी सीरीज़ को, अगर इस पूरे इलाके को देखें तो इस पूरे के इलाके की इस पूरी की पूरी सीरीज़ को कहीं ना कहीं चाइना जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। और यहाँ जो है ये पूरे का पूरा जो पोर्ट है या जो कोस्ट लाइन है वो चाइना की होगी और इस तरफ की कोस्ट लाइन जो है ये अमेरिका की होगी। ऐसी सिचुएशन में हालात ख़राब होंगे इस रीजन के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पाकिस्तान जो है वो अब एक ऐसे हालात में आ चुका है, वो सपने देख रहा था कि सी पैक जो है, पाकिस्तान सपने देख रहा था कि ग्वादर सी पैक से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी राजस्व आएगा, उस राजस्व को यूज़ किया जाएगा, यानी प्रयोग किया जाएगा। कहाँ पर? उस टैक्स को प्रयोग किया जाएगा टू पे द डेट ऑफ चाइना, चाइना का कर्जा वापस करने के लिए। लेकिन चीन ने जो यहाँ मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसके बाद पाकिस्तान अब चाइना के कर्जे से कभी भी नहीं उभर पाएगा। और जब चाइना चाहेगा, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएगा कि चाइना का पैसा वापस किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि चाइना का पैसा वापस किया जाए, तो चाइना के पास अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की जगहों को, रणनीतिक महत्व की जगहों को चाइना को सौंपने के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा। और ये हालात पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है। अब पाकिस्तान एक चीन की एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनकर रह जाएगा, एक उपनिवेश बनकर रह जाएगा, जिसमें ना तो भाई बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक इंसान ने कर्जा लिया लेकिन कर्जा वापस नहीं कर पाया, अब उस कर्जे के जाल में इतना फंसा हुआ है कि अब उसे उस कर्जे का ब्याज उतारने के लिए बंधुआ मजदूरी करनी पड़ रही है। वही सिचुएशन यहाँ पर है कि अब पाकिस्तान जो है वो अपना इतना ज़्यादा गिरवी रखा जाएगा, अब यहाँ पर पाकिस्तान इतना ज़्यादा गिरवी रख दिया जाएगा कि हालात ख़राब हो जाएंगे। अब पाकिस्तान को इतना ज़्यादा गिरवी रख दिया जाएगा कि हालात ऐसे ख़राब होंगे कि अब पाकिस्तान इस कर्ज़ के जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। और दोस्तों मैं बार बार कहूँगा, पाकिस्तान बिक चुका है, बिल्कुल बिक चुका है। और इसके हालात ऐसे हैं कि हो सकता है अगले कुछ सालों के अंदर आपको दिखाई दे कि चाइना जो है पाकिस्तान की एक बड़ी टेरिटरी पे कब्जा करके कहे नाउ दिस बिलोंग्स टू चाइना। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में पाकिस्तान की दुर्गति होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, इस छोटे से टॉपिक में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।